मैं मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर साहब की 2 मिनट 3 मिनट तवज्जो चाहूँगा। मैं फाइनेंस का आदमी नहीं हूँ, लेकिन एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इस मिनिस्ट्री को भी डील करता रहा और कोई 13 या 14वां बजट होगा या 13वां होगा जो मैं इसका हिस्सा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मोहतरम स्पीकर साहब, मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं हर बजट स्पीच की या बजट में जब भी फाइनेंस से रिलेटेड बात होती है तो मैं ज़रूर इस बात का जिक्र करता हूँ कि बतौर मुसलमान हम जब तक सूदी निज़ाम से नहीं निकलेंगे तो शायद हम वो बजट ना बना सकें जिससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकें। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि बैक जुम्बश कलम आपके लिए या हमारे लिए भी मुमकिन ना था। इसके लिए एन एफर्ट ऑफ अ लाइफ टाइम इज रिक्वायर्ड जनाब स्पीकर साहब, कि हम सब मिलके इस चीज पे फोकस करें कि 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं तो कम से कम 10 साल में तो हम कोई मंसूबा ऐसा बनाएं कि हम बतदरीज सूदी निजाम से निकलें। फेडरल शरीयत कोर्ट का भी फैसला है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 130 है मेरे ख्याल में। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदआफन मुदआफा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। जनाब मिनिस्टर साहब, अल्लाह कहते हैं कि ए ईमान वालो, दुगना और तिगना यानी कि सूद ना खाओ और अल्लाह से डरो इस उम्मीद पे कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो 1 जुलाई की स्पीच है, मिनिस्टर साहब आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ, मजाक और गपशप फिर बाद में भी हो सकती है, खासकर जो मिनिस्टर साहब आए हैं, कल इनकी स्पीच हमने सुनी है और हमें पता है ये कितने सीरियस होते हैं इन मसाइल में। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि आई शैल वॉच, अफसोस सदा बसहरा मैं स्पीकर साहब को सुना देता हूं क्योंकि मिनिस्टर साहब इंटरेस्टेड नहीं है कायद की बात सुनने में। कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक को ये कहा था कि आई शैल वॉच विद कीननेस द वर्क ऑफ योर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग बैंकिंग प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस कंपैटिबल विद इस्लामिक आइडियाज ऑफ सोशल इकोनॉमिक लाइफ। कायद चाहते थे कि हम इस्लामिक विजन के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक हम अपने बजट बनाएं, अपने स्टेट बैंक को चलाएं, अपने बैंकारी के निजाम को चलाएं। वो कहते हैं कि the adoption of Western economic theory and practices will not help us in achieving our goal of creating happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace, which alone can save and secure the welfare and happiness and prosperity of mankind. जनाब स्पीकर साहब, इस स्पीच में कायद आगे ये भी कहते हैं कि the Western economic system has given the world nothing but 2 world wars. तो वो क्या चाहते थे, हमारा दीन क्या चाहता है, आपका दिल क्या चाहता है, पूरी कौम क्या चाहती है कि हम इस सूदी निजाम से भी निकलें, इस कर्ज के दलदल से भी निकलें। हमें याद है हम छोटे से थे जब मियाँ साहब ने वो एक लाए थे कि अपना वो कर्ज मुकाओ, उनका जो भी था, आपको शायद नहीं पता, एज ए स्टूडेंट मैंने उसमें 2 दफा चंदा दिया था। मैंने शौकत खानम को भी चंदा दिया और मियाँ साहब ने जो वो कर्ज मुकाओ का कोई प्रोग्राम था, हम बच्चे से थे, जाके बैंक में 2 दफा, उस जमाने में मुझे याद है 1 दफा 200 फिर 300 रुपए पॉकेट मनी से जमा किए कि हमारा कर्ज खत्म हो जाएगा। हमारा तो कर्ज खत्म नहीं हुआ, लोगों के बाहर एम्पायर बने। मैं पॉलिटिकल बात पे नहीं जाता, सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखें, वो कहते हैं कि मुझे 2 मिनट जरूर दीजिएगा, मुल्क के फायदे की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि फाका मस्ती लाएगी रंग एक दिन, कि कर्ज लेके IMF से कौन सा हम बजट बना रहे हैं। लेकिन बहरहाल महदूद वसाइल में जो आपने बजट बनाया है, 2-3 नुकात मेरे कट मोशंस के मुताबिक आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात तो यह है कि जो भी देखे बजट बनता है, मैंने हमेशा यह पढ़ा एज अ पॉलिटिशियन कि बजट इज अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, इट इज नेवर अ फिस्कल डॉक्यूमेंट ऑफ इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट ने अपने वजीर आजम और अपनी हुकूमत के विजन के मुताबिक बजट बनाना होता है। यहां हुकूमत इकोनॉमिस्ट को कहती है कि बनाओ बजट, IMF से मशवरा करो या डिक्टेशन लो। पहली बात यह है कि आपके बजट में इंसाफ होना चाहिए। क्या इंसाफ हो रहा है स्पीकर साहब? 1000 अरब का तरक्याती बजट है। 1000 अरब के तरक्याती बजट में, आखिरी 2 मिनट है, 1000 अरब के तरक्याती बजट में मेरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 55 करोड़ है, जो 100 में से *05% बनता है। 100 में से अशारिया यानी 1% के भी खैबर पख्तूनख्वा अहल नहीं है। फाटा को क्या दे रहे हैं, बलोचिस्तान को क्या दे रहे हैं, साउथ पंजाब को क्या दे रहे हैं, सब कुछ तख्ते लाहौर में जमा कर। दूसरा, एक कौम का बच्चा अगर सेहतमंद नहीं है और हाथ में कलम नहीं है,
पूरे हजारों अरब के पीएसडीपी में वाइंड अप कीजिए। आप 0.1% हेल्थ को दे रहे हैं, 0.1% एजुकेशन को दे रहे हैं, यानी कि तालीम की आपकी नजर में इज्जत क्या है? 1% भी नहीं है। एजुकेशन की 1% भी नहीं है। दूसरा जनाब, थैंक यू, फार्मर्स को, आखिरी बात, हमारे मिनिस्टर साहब और शहबाज शरीफ साहब क्या दे रहे हैं? 2000 अरब रुपए का नुकसान फार्मर्स उठा चुके हैं, किसान उठा चुके हैं। तो और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे जो नजर आती है वो ये है कि देखें, अगर हम अपनी कौम को कुछ नहीं दे सकते तो हमारे रवैयों से जनाब मिनिस्टर साहब नजर आना चाहिए कि हम इस मुल्क के मसाइल में सीरियस हैं। अगर आखिरी बात, अगर एक सरकारी मुलाजिम का काम 1300 की एक करोड़ा से हो सकती है, हम उनको 2.5, 4 और 5 और 7 करोड़ रुपए की गाड़ियां क्यों खरीद के दे रहे हैं? खुदा इस पे कट लगाइए, लैंड क्रूजर्स को बंद कीजिए, फॉर्च्यूनर्स को बंद कीजिए, 1300 की गाड़ियां खरीदिए, आप एक्सपेंडिचर्स को कम कीजिए, हम आपको सपोर्ट करें। हमारी जब हुकूमत आई हमने वज़रा के तनख्वाहें कम की, हमने पाबंदी लगाई। नीचे कैबिनेट डिवीजन में मिनिस्टर था, मेरे नीचे था, सारी लैंड क्रूजरें इमरान खान साहब ने बंद कर दी थी। हमारे पास 16 या 1300 सीसी गाड़ियां थी। इन चीजों पे फोकस कीजिए, खर्चे कम कीजिए, नौजवानों पे इन्वेस्ट कीजिए। बजट से पीएसडीपी उधर से उधर निकल गया। थैंक यू।